हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने आपको सॉल्ट के बारे में बताया था कि सॉल्ट क्या होते हैं। सॉल्ट आर अ कंपाउंड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। सो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। हम सब जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है, इसका कॉमन नेम होता है, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एंड फार्मूला होता है CaOCl2। इसको ये होता है केमिकल फार्मूला। हमें इसे प्रिपेयर करने के लिए जब हम क्लोरीन इज पास्ड ओवर थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन। So calcium hydroxide CaOH का whole twice plus Cl2, so this gives CaOCl2 plus H2O, and this is bleaching powder. This is bleaching powder. And some properties. वन इज इट इज़ द येलोइश वाइट पाउडर। इसका कलर जो होता है हल्का येलो और वाइट मिक्स करके होता है। वैन सेकेंड प्रॉपर्टी है, व्हेन इट इज एक्सपोज इन एयर इट गिव्स ए स्मेल ऑफ क्लोरीन। जब इसे हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं या खुला छोड़ देते हैं तब ये स्मेल देता है क्लोरीन की, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ क्लोरीन लिबरेट हो जाती है इससे, इसलिए ये क्लोरीन की स्मेल देता है। थर्ड पॉइंट, इट इज सॉलेबल इन कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर में भी सॉलेबल है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट। व्हेन इट इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4 लिबरेटिंग क्लोरीन गैस। सो जब ब्लीचिंग पाउडर पर हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्लोरीन रिलीज होती है, और इस क्लोरीन को हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन इज लिबरेटेड। एंड सेकेंड इक्वेशन, कैल्शियम क्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर react with H2SO4, it gives salt, water and chlorine. Next property is action of air. When it exposed in air it gives a smell of chlorine. So this is explanation with the help of chemical equation. So CaOCl2, this is bleaching powder plus carbon dioxide, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन रिलीज होता है। एंड देयर यूजेज, इट यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े के इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें यूज होता है, जिससे कि कॉटन को ब्लीच किया जाता है। सेकेंड यूज है, इट इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। जिस वुड से पेपर बनाते हैं, पल्प से बनाते हैं, उस पल्प को ब्लीच करने में इसका यूज होता है। थर्ड है, इट इज़ यूज इन लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स। जो लॉन्ड्री वाले हैं वो इसका यूज करते हैं कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। एंड लास्ट, इट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में सब जानते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका यूज होता है। एंड सेकेंड सॉल्ट इज बेकिंग सोडा, एंड दिस इज द कॉमन नेम बेकिंग सोडा, एंड देयर केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला है NaHCO3। This is the formula of baking soda. Preparation. When carbon dioxide is passed over sodium chloride with ammonia,
it gives sodium bicarbonate. So NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3. It gives NH4Cl. This is ammonium chloride plus NaHCO3. This is baking soda. And second, Na2CO3 plus H2O plus CO2. This also gives 2NaHCO3 baking soda. And some their properties. One is it is a white crystalline solid. Second, it is stable in air. Third, it is the sparingly soluble in water and the solution in alkaline in nature. Sparingly का मतलब होता है completely डिजॉल्व नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा डिजॉल्व होती है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एल्कलाइन होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट. व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड, जब हम इसे बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इट्स ओन कंपोनेंट. इसके जो कंपोनेंट जिनसे ये बना है उन्हीं में ब्रेक हो जाता है. जैसे 2NaHCO3, ये सिंबल होता है हीट करने का. Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ एसिड्स. व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड्स गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. सो NaHCO3 प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O प्लस CO2. And their usage, it is used in an antacid. ये एंटासिड की तरह यूज होता है. इससे हम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं. इट इज यूज एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स. जैसे वेफर है, इन सब में इसका यूज होता है. कोल्ड ड्रिंक में इसका यूज होता है. इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. जैसे कहीं फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो हम आग बुझाने के लिए इसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं. एंड नेक्स्ट थर्ड इज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा के नाम से ही समझ आ गया होगा वॉशिंग सोडा क्या है. सो वॉशिंग सोडा, दिस इज द कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, and their chemical name is sodium carbonate decahydrate. डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा. एंड देयर प्रिपरेशन, द ड्राई क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली. व्हेन इट डिकम्पोजेज सोडा एस. तो जो डिकम्पोज होता है Na2CO3, ये विदाउट वाटर मीन्स एनहाइड्रस. इसमें वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता है. प्लस CO2 प्लस H2O. फिर जो हमें एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिलता है उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कराते हैं. तो Na2CO3 plus 10H2O, it gives Na2CO3 dot 10H2O. This is washing soda with 10 molecule of water. Their properties: 1. When freshly prepared, it is transparent crystalline solid with 10 molecules of water. Second, when it is kept in air, it loses 9 molecule of water. जब हम इसे खुला छोड़ देंगे एयर में तो ये अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज कर देता है, लूज कर देता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द रिएक्शन इज दिस: Na2CO3 डॉट 10H2O एरो Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O. तो 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लूजेज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर. When it dissolve in water, 2 gives alkaline solution. जब हम इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो अल्कलाइन नेचर होगा. सो Na2CO3 प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2CO3 Na2H2CO3. And action of heat. On heating, it loses all 10 molecules of water and soda ash is obtained. जब इसे हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसके
10 के 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाते हैं और हमें सोडा एस मिलता है, मीन्स एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड्स। व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड्स, so Na2CO3 plus 2HCl arrow 2NaCl plus CO2 plus H2O. So this is carbon dioxide, and their usage it is used in laundry for bleaching clothes. It is used for removing permanent hardness of water. It is used in laboratory. So these are the three main important salts and their properties, usage, chemical properties, physical properties. ये easiest way में explain किया है, समझ आ जाएगा। अगर समझ आ जाता है या अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Thank you for watching my video.